तो टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क स्टार्टर्स विद मीनिंग, ठीक है। अब एक हर स्टेप का यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है वो हम समझेंगे। इसका लिंक मैं दे दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला होता है फाइलिंग का प्रोसेस होता है। जब आप रजिस्टर करते हैं, जब आप फाइल करते हैं अपना ट्रेडमार्क को, तो वहाँ पे दो ऑप्शन आपको पूछा जाता है। पहला हो गया कि आप ब्रांड को पहले से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप ब्रांड को यूज करने वाले हैं, बिल्कुल नया नाम है, अभी तक आपने उसका कुछ भी ब्रांडिंग नहीं किया या फिर उसके नाम से कहीं भी बिलिंग नहीं किया है, तो आपको ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। आपको सिंपली कुछ कंपनीज के डॉक्यूमेंट लगते हैं, और जो जो फाइलिंग करें उनको आप ऑथराइज करते हैं फाइलिंग के लिए, ठीक है। लेकिन इन केस आप ब्रांड को पहले से यूज कर रहे हैं, मान लीजिए 1 साल से आप यूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ते हैं, जैसे कि आपको इनवॉइसेस शो करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट के इमेजेस हो गए, सोशल मीडिया पे कोई पेजेस बनाए हैं, वहां पे कोई प्रमोशन किए, एडवर्टाइजमेंट किए हैं, कुछ बैनर्स बनाए हैं। तो ये सारा एज अ प्रूफ आप सबमिट करते हैं कि मैं पहले से ब्रांड को यूज कर रहा हूँ और अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ ट्रेडमार्क के लिए। फाइल्ड वाला सिंपल सा प्रोसेस है, एप्लीकेशन हो गया, आप फाइल्ड यहाँ पे लिख देगा। इसके बाद जो होता है फॉर्मेलिटी चेक पास करके, फॉर्मेलिटी चेक में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं वो सारा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, सही से आपने दिया है या नहीं दिया है, जो नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उस वही सेम नाम सभी डॉक्यूमेंट्स पे है या नहीं, ये सारा चीज चेक किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एग्जामाइन करके। एग्जामाइन वाला स्टेप में इस स्टेज में एक एग्जामिनर के पास भेजा जाता है, जो कि आपके ट्रेडमार्क नेम का अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। वो चेक करेंगे कि आपका जो ब्रांड नेम आपने अप्लाई किया है वो पहले से कोई लेके रखा है या नहीं रखा है, या फिर उससे सिमिलर नाम कुछ मैच करता है क्या, ठीक है। ये सारा चीज वो चेक करेंगे। अगर आपका ट्रेडमार्क अवेलेबल होता है, कोई मिलता जुलता ट्रेडमार्क या फिर ब्रांड नेम पहले से कोई अप्लाई नहीं किया है, तो इन दैट केस आपका जो स्टेटस शो करेगा एग्जामाइंड शो करेगा, ठीक है। अगर इनकेस कोई डिस्टिंक्टिवनेस नहीं मिलता है, आपके ब्रांड नेम में कोई मिलता जुलता ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इन दैट केस आपका जो स्टेटस शो करेगा वो ऑब्जेक्टेड शो करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इफ द एग्जामिनर फाइंड्स एनी इशू विद द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सच एज सिमिलरिटी टू एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क, पहले से कोई ट्रेडमार्क है उससे सिमिलर ट्रेडमार्क आपका नाम मिलता जुलता है, ठीक है, और लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, दे इशू एन एग्जामिनेशन रिपोर्ट रेजिंग ऑब्जेक्शंस, द स्टार्टर्स देन चेंज टू ऑब्जेक्टेड, ठीक है। तो वो खुद ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, जो एग्जामिनर रहता है वही खुद ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। तो ये होता है ऑब्जेक्टेड वाला स्टेज। ऑब्जेक्शन जब आता है तो वो फिर ऑब्जेक्शन फाइल करना रहता है, वहां पे फिर आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना रहता है, और यहाँ पे हियरिंग होता है। हियरिंग में आपको बताना रहता है, हियरिंग में जो भी आपका लॉयर रहेंगे वो बताएंगे कि हमारा ब्रांड कैसे अलग है, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है जो ऑब्जेक्शन में शो कर रहा है वो कैसे अलग है, ठीक है, स्पेलिंग अलग है, सुनने में अलग है। बेसिकली आपको बताना है कि हमारा ब्रांड अलग है जो ऑब्जेक्शन में ब्रांड आपने शो किया है। इसके बाद आपका आपका ऑब्जेक्शन को ओवरव्यू किया जाता है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए होंगे उसको देखा जाता है। अगर एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाते हैं इससे, आपने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आपका जो स्टेटस फिर शो करता है एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज का स्टेटस वहां पे शो करेगा। एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज वाले प्रोसेस में आपका जो ट्रेडमार्क है, आपका जो ब्रांड नेम है, उसको ट्रेडमार्क जर्नल में डाला जाता है पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए, यानी कि कोई भी पब्लिक जाके वहां पे देख सकता है कौन कौन सा ब्रांड को एक्सेप्ट और एडवर्टाइज किया गया है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, कोई कुछ दिक्कत है, तो वो फिर ऑपोजिशन फाइल कर सकता है। भारत पे का बहुत सारा ट्रेडमार्क एप्लीकेशन हुआ था, और उसमें से फॉर मोस्ट ऑफ देम ऑब्जेक्शन स्टाटस यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑब्जेक्टेड करके। तो भारत पे ने रिपीटेडली बहुत बार फाइलिंग किया है, अलग अलग नेम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, लोगों को मॉडिफाई करके, सो डेट वो एक्सेप्ट हो जाए। तो ऐसा भी केसेस होता है, थोड़ा माइनर डिफरेंसेस के लिए आपका रिजेक्शन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं भारत पे लोगो वर्डमार्क में लिखा गया है, ये आपका एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज किया गया है, लेकिन यहाँ पे सेम लोगो को दिया गया है लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड में है, और सेम चीज है, आपका भारत पे लोगो यहाँ पे है लेकिन स्टार्टर इसका क्या है, ऑब्जेक्टेड में है। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जिस्टिंग जो ट्रेडमार्क है वो कितना मिलता जुलता है और क्या अपोजिशन वो रेज करते हैं। तो ये है ट्रेडमार्क जर्नल, जहाँ पे सारा जो भी ट्रेडमार्क होता है एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड वाला स्टेप के बाद यहाँ पे उसको पब्लिकली डाला जाता है, सो डेट कोई भी आके इसको चेक कर सकता है। तो डिफरेंट क्लासेस का कैटेगरी यहाँ पे बनाया गया है। फॉर एग्जांपल 3743 क्लास हम देखते हैं यहाँ पे।
तो अभी इसमें लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि बहुत सारा पेजेस यहाँ पे रखता है, देख सकते हैं यहाँ पे 1000 के अराउंड यहाँ पे पेजेस हैं। डेली बेसिस में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो जो भी ट्रेडमार्क का स्टेटस एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड है वो सारा का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, क्लास नेम यहाँ पे मेंशन रहेगा, क्लास 37, ये ब्रांड का नाम है, ये वाला ट्रेडमार्क का नाम है, और जो उनका सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। सिर्फ पब्लिक डोमेन में ये रहता है, कोई भी यहाँ पे चेक कर सकता है, और जिसको भी ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन वो फाइल करेगा। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियोस हमने अपलोड किया उसको स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं, इसको हमने कोर्स के फॉर्मेट में डाल दिया है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सिंपली जाके आपको एनरोल करना है। यहाँ पे जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं वो सारा सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे हमने अरेंज कर दिया है, सो दैट आपको सीखने में आसानी हो। और फाइनली हम बात करते हैं कि जब भी हम ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिक नेम कैसे सोच पाएं, कैसे डिफरेंशिएट कर पाएं अपने ब्रांड नेम को बाकी ब्रांड्स के साथ। तो इसके लिए आप बहुत सारे टूल्स होता है ऑनलाइन, उसको यूज कर सकते हैं। इनमें से एक टूल है आपका नेमलिक्स करके, यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस नेम जनरेटर लिख रहा है। कोई भी कीवर्ड यहाँ पे डालेंगे तो आपका जो है ब्रांड नेम ये सजेस्ट करता है। लेट्स से मैं यूआर डालता हूँ, ठीक है, यूआर कर डाल के यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेम स्टाइल आपको पूछ रहा है, ऑटो रख देंगे हम लोग, ब्रांडेबल नेम्स रख सकते हैं, नेक्स्ट कर देंगे। तो नेम स्टाइल में आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो का, अल्टरनेट स्पेलिंग का, नॉन इंग्लिश वर्ड्स का, नॉन इंग्लिश वर्ड भी रख सकते हैं। जैसे पेटीएम क्या है, उसका कुछ मीनिंग नहीं है, राइट, तो वो नॉन इंग्लिश वर्ड है। जोमेटो नॉन इंग्लिश वर्ड है, तो इस तरीके का ब्रांड नेम अगर आप चाहते हैं तो नॉन इंग्लिश वर्ड डाल सकते हैं। या फिर ब्रांडेबल नेम्स, जैसे कि छोटा नाम होता है रोलेक्स, गूगल, इस तरीके का नाम। ठीक है, तो ब्रांडेबल नेम्स हम सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। रैंडमनेस में यहाँ पे हम हाई रखेंगे, हमको जरूरी नहीं है कि युवा नाम से ही हमको चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी नाम सजेस्ट हो वो अच्छा चलेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करेंगे। ब्रांड इन्फो में ये हो गया हमारा, बिजनेस डिस्क्रिप्शन छोड़ देंगे, जनरेट पे क्लिक करते हैं। तो विद इन फ्यू सेकंड्स आपको बहुत सारा यहाँ पे ब्रांड नेम का आइडियाज मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगा के और भी जनरेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सुजाला, पैकोजो, ऐसे ऐसे नाम यहाँ पे देख पाएंगे आप, जहाना, तो इस तरीके से बहुत सारा आपको ब्रांड नेम का आइडियाज मिल जाएगा। आप शॉर्टलिस्ट करिएगा, फिर शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर आपको एक एक करके जाके फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो साइट है, को आईपी सर्च का जो साइट है, इस पे आके फिर सर्च करना है उसी वर्ड को। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेट्स फॉर एग्जांपल प्रवी, PRABHI हम ब्रांड नेम सोचे हैं, हम इसको चेक करके देखेंगे कि ये अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, PRABHI यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं। मान लीजिए मुझे किचन कैटेगरी में अप्लाई करना है, तो क्लास मेरा हो जाएगा 21, सर्च करता हूँ अभी। ठीक है, अगर एग्जैक्ट नेम का ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यहाँ पे शो कर देगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका जो नाम है, जिस तरीके से प्रोनाउंस किया जा रहा है, इससे मिलता-जुलता भी नाम नहीं होना चाहिए। जैसे प्रभी, PRAVI भी नहीं होना चाहिए, PRABHI भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेम नेम का कोई भी ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिजल्ट आपको शो नहीं किया। ठीक है, तो आपको अल्टरनेट कर करके, चेंज कर करके आपको चेक कर लेना है कि मिलता-जुलता नाम भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है क्या। जैसे PRABHI हमारा ब्रांड का नाम है, तो PRABI में सर्च करता हूँ, PRABI। ठीक है, सेम क्लास में हम सर्च करेंगे। अगर कोई मिलता-जुलता ब्रांड है, देखिए PRABI भी कोई ब्रांड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और एक हम ट्राई कर लेते हैं PRABVI करके। ठीक है, और सेम क्लास में देख लेते हैं। देखिए PRAVI करके अगर ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 3 ही ब्रांड है, PRAV कर से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारा जो ब्रांड नेम है PRABHI है ना, उससे मिलता जुलता कोई भी यहाँ पे नेम नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा चांसेस है कि हमको ये जो ट्रेडमार्क है वो मिल जाएगा इस क्लास के अंडर में। और एक चीज आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में डील कर रहे हैं तो डिफरेंट क्लासेस में जाके चेक करिएगा। डिफरेंट क्लास के अंडर में मे भी हो सकता है कि दूसरे क्लास में सेम नाम का कोई ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा आपको यूनिक नेम पिकअप करना है, जिसका कोई मिलता जुलता नाम ना हो, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा नाम आप रखिए। जैसे पेटीएम, कोई सोचा नहीं होगा कि पेटीएम करके कोई ब्रांड आएगा, राइट, कोई सोचा नहीं होगा जोमेटो करके ब्रांड आएगा। ठीक, तो इस तरीके का जो यूनिक नाम आता है, ओयो, OYO, ओयो, कोई मीनिंग नहीं है इसका, लेकिन सुनने में ब्रांडेबल लगता है। ठीक है, तो ऐसा नाम आप सोच के अपने ब्रांड को रजिस्टर कर सकते हैं, ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ ऑपोजिशन का। जब एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज हो जाता है तो पब्लिक आपके ट्रेडमार्क को देख पाएगा, वहां से कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अब जैसे ओपोजिशन आता है तो ओपोजिशन के बाद फिर दोनों पार्टी को बुलाया जाता है, दोनों पार्टी का जो आर्गुमेंट्स है उसको सुना जाता है,
उसके बाद फिर जो रजिस्टर होता है वो फिर डिसीजन लेते हैं कि कौन से पार्टी का जिनका वेटेज ज़्यादा होगा फिर उनका जो है एक्सेप्ट किया जाता है, और या फिर बहुत सारे केसेस में अगर कोई कंक्लूजन नहीं आता है तो फिर दोनों का जो ट्रेडमार्क होता है दोनों रिजेक्ट हो जाता है। फाइनली अपोजिशन के बाद दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो उसको फिर रिजेक्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट हो गया उसका मतलब हो गया आपका जो है स्टेटस रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर्ड का मतलब हो गया आप टीएम के जगह में आर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो तब से आप टीएम यूज कर सकते हैं जब तक आपका रजिस्टर्ड स्टेटस नहीं हो जाता। अगर आपका वंस रजिस्टर्ड हो गया तो रजिस्टर्ड के बाद आप आर वाला सिंबल जो होता है वो यूज कर पाएंगे। ट्रेडमार्क का जो पीरियड होता है, ट्रेडमार्क जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो 10 साल के लिए वैलिड रहता है। जब से आप एप्लीकेशन देते हैं तब से 10 साल काउंट करके। ठीक है, बहुत सारे जो ट्रेडमार्क ओनर होते हैं वो रिन्यूअल करना भूल जाते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो उनका जो स्टेटस है फिर रिमूव हो जाता है अगर रिन्यूअल वो नहीं कर पाते हैं तो। नीचे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है ट्रेडमार्क स्टेटस ऑब्जेक्टेड का मीनिंग क्या है, क्या क्या प्रोसेस होता है, डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिला होगा, काफी आप सीख पाए होंगे। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करिए, कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे सेलर्स वहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएँ एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.